अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑन विजडम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विकेरियस लायबिलिटी या जिसको वाइकेरियस लायबिलिटी भी बोलते हैं। लॉ ऑफ टॉट का एक अहम टॉपिक है। इसके बारे में आज देखेंगे, इसका क्या मतलब है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आता है तो फिर आपने इसको किस तरह अटेम्प्ट करना है। अच्छा, सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखें आपने क्या बात करनी है। सबसे पहले ये देखें कि टॉट के अंदर होता क्या है कि जब आप कोई गलत काम करते हैं, किसका नुकसान करते हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी, उसकी लायबिलिटी किस पे आयद होती है? आप पे आयद होती है। अगर आपने किसी की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आयद होती है। ये एक सिंपल सा रूल है टॉट के अंदर। जब आप किसी की गाड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी के साथ सिविल रॉन्ग करते हैं, तो उसकी कंपनसेशन या जो फ़ाइन होता है वो आपके ऊपर लगता है। उसको उसके जो डैमेजेस हैं वो आपने पे करने होते हैं। ठीक है, ये तो हमें आम सा कॉन्सेप्ट समझ आता है, बिल्कुल एक आसान सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन कुछ ऐसे मामलात भी हैं जहाँ पे करता कुछ और है, कोई और गलत काम करता है, कोई और सिविल रॉन्ग करता है, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी किसी और पे पड़ती है। हाँ जी, ये आपने सही सुना। कुछ ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर एक शख्स किसी शख्स का नुकसान करता है लेकिन वो लायबल नहीं होता, बल्कि उसकी जगह कोई और शख्स जो है ना वो लायबल या ज़िम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल बनता है। यानी करे कोई भरे कोई, ये वो वाली बात हो गई। अच्छा जी, अब इस हवाले से देखा जाए तो ये जो वर्ड है वाइकेरियस या विकेरियस लाइबिलिटी भी इसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले वर्ड विकेरियस को देखते हैं, इसका क्या मतलब। इसका मतलब है कि किसी और के बदले काम करना, किसी और के बिहाफ पे कोई काम करना, कोई एक्शन करना, कोई परफॉर्मेंस देना, कुछ भी करना। अब विकेरियस लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब कोई शख्स किसी और शख्स के बदले काम करता है और उससे कुछ भी गलत हो जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी उस शख्स पे पड़ती है जिसने उससे ये काम करवाया है। यानी वो शख्स खुद लायबल नहीं बनता, बल्कि उसकी बिहाफ पे कोई और शख्स लायबल बनता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ड्राइवर है, वो आपकी गाड़ी है, ड्राइवर आपका मुलाजिम है, आप उसको मंथली पैसे देते हैं, लेकिन जब वो गाड़ी चलाता है तो वो एक्सीडेंट कर देता है, गाड़ी का नुकसान हो जाता है, दीवार में गाड़ी लग जाती है, ये किसी शख्स को लगती है, किसी बाइकर को लगती है, किसी शख्स को जो पैदल चल रहा है उसको लग जाती है। तो ये जो भी नुकसान होगा, जो भी ट्रॉट होगा, जो भी मामलात होंगे, उसके ज़िम्मेदार आप नहीं होंगे, बल्कि यानी ड्राइवर नहीं होगा बल्कि आप होंगे, क्योंकि वो आपका ड्राइवर है, आपने उसको रखा हुआ है। सो काम गलत किसने किया? वो किया ड्राइवर ने। लेकिन उसका उसकी जो पनिशमेंट मिली, आम अल्फाजों में जो उसको सज़ा मिली, जो लायबल बना, ज़िम्मेदार वो कौन बना? आप बने, उसका मालिक बना। तो ये है विकेरियस लाइबिलिटी। इसका मतलब तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इसकी इसकी बेसिस क्या है, इसका प्रिंसिपल्स क्या है, ये कहाँ से चीज़ हमें मिलती है। अच्छा जी, सबसे पहले एक लैटिन मैक्सिम है जिसको हम बोलते हैं कोई फेसेट पर एलियम फेसेट पर से। इसका मतलब है जब आप किसी शख्स से कोई काम कराते हैं तो एक्चुअली वो समझें कि आपने खुद काम किया है। मैंने ड्राइवर को दी हुई अपनी गाड़ी चलाने के लिए, तो मैंने उसको रखा हुआ है गाड़ी को ड्राइव करने के लिए, ताकि मेरे जो घर वाले हैं उनको ले आ जाए। लेकिन ऐसे समझें कि वो गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ, मैंने यानी वो मेरे बिहाफ पे ये काम करता है। तो ये ऐसे ही होगा कि अब वो जो भी गलत करेगा, अच्छा करेगा, वो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा। मैंने उसको अपने काम के लिए रखा हुआ है। तो वो एक्चुअली ऐसे ही समझा जाए जैसे मैं ये खुद काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहला फ़लसफ़ा तो ये है। तो इसके तहत ये कहा जाता है कि अगर कोई भी शख्स गलत काम करता है तो उसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होगी। तो पहला मैक्सिम जो है ना, इसके जो विकेरियस लाइबिलिटी का जो जो बेसिस है या प्रिंसिपल है वो ये कहता है। इसको मज़ीद हम इसका एग्जांपल यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है। अगर एक ए है, उसने वो ट्रक्स का ओनर है और उसने ड्राइवर्स को रखा हुआ है ताकि ये जो उसकी जो चीज़ें हैं, ट्रेड हैं, वो एक शहर से दूसरे शहर लेके जाएं। लेकिन एक ड्राइवर जो है ना वो ड्राइविंग के दौरान एक्सीडेंट कर देता है, बहुत सारे नुकसानात होते हैं और वो खुद भी मामलात भी ख़राब हो जाते हैं। तो उस सारे एक्सीडेंट का ज़िम्मेदार कौन बनेगा? वो ओनर बनेगा, जो उस ट्रक्स के ओनर है, ना कि ड्राइवर। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल तो ये बिल्कुल हमें समझ आ गई। जब आप किसी शख्स को किसी काम के लिए रखते हैं तो वो दरअसल ऐसा ही समझा जाता है जैसे वो आप काम खुद कर रहे हो।
दूसरा जी इसका प्रिंसिपल है या बेसिस बोले रिस्पोंडेंट सुपीरियर। इसका मतलब है जो सुपीरियर होगा, जो बड़ा होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा उन काम के लिए, ना कि उसके सबऑर्डिनेट। जिस तरह हमारे यहाँ ऑफिस में, वैसे कहीं पे भी आप लोगों ने सबऑर्डिनेट रखे होते हैं, बॉसेस होते हैं, एक मालिक होता है, नीचे लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, क्यों एक्चुअली उसने एक काम कर, मिसाल एक आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपने आपने आपको एक काम करना है, लेकिन आप वो अकेले नहीं कर सकते, तो फिर आपने अपने सबऑर्डिनेट से वो करवाते हो, 4 5 6 बंदों से काम करवाते हो। लेकिन उसमें से अगर किसी से गलती हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, यानी यू आर द रिस्पोंडेंट। आपने रिस्पॉन्ड करना है इस मामले को ऊपर जाके। सो आप सुपीरियर हो, आप ऊपर हो, तो आपके ही जिम्मेदार हो। सो ये भी एक दूसरी यानी कि मैग्ज़िम है, उससे निकला है कि एक्चुअली ये है कि जो भी काम होते हैं सर्वेंट के या किसके, वो सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो अपने मालिक के खाते में आती है। सो ये दो बेसिस हो जाते हैं, दो प्रिंसिपल्स हो जाते हैं विकेरियस लाइबिलिटी के। अगर आपसे कोई पूछे कि इसके पीछे और इसका प्रिंसिपल्स क्या है, इसकी बेसिस क्या है, तो इन दोनों को आपने कोट करना है। वैसे अगर देखा जाए तो दोनों की घूम फिर के एक ही मतलब बनता है, कोई तो अल्फाज का ही बस हेर फेर है, तो कॉन्सेप्ट दोनों का कमोबेश एक ही है। अच्छा जी, अब हम देखेंगे इसकी काइंड्स क्या हैं, ऐसे कौन से काइंड्स हैं या रिलेशनशिप्स हैं या जहाँ से हमें इसका एग्जांपल मिलता है। तो ये चार एक एग्जांपल्स हैं, काइंड्स हैं विकेरियस लाइबिलिटी की या रिलेशनशिप्स हैं। हम इनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल एजेंट। ये क्या होता है जी प्रिंसिपल एजेंट? देखिए कुछ लोग होते हैं, बड़े अमीर हो लोग होते हैं, उन्होंने ना कुछ काम के लिए एजेंट रखे होते हैं, वो सारे काम खुद नहीं कर पा रहे होते। मिसाल के तौर पे बैंक में जाना है तो बैंक के जो मामलात हैं, ये जो कैश का मामलात है, अकाउंट का मामलात है, उनके वो एजेंट देखते हैं, उनको रखे होते हैं। आप अक्सर न्यूज़ में देखते हैं कि जी ये फलां बंदे का एजेंट है। अक्सर ये मूवीज़ में गैंगस्टर्स के एजेंट होते हैं, तो एक्चुअली वो एजेंट उन्होंने रखे होते हैं। सो अब अगर एजेंट कोई गलत काम करता है, किसी को मारता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो वो दरअसल उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? प्रिंसिपल बनेगा, क्योंकि वो उसका एजेंट है। ठीक है। इवन के अगर वो कोई ऐसा काम करता है जिससे कहीं ना कहीं उसके प्रिंसिपल, उसके मालिक को, इसके बॉस को फ़ायदा होता है, तो वो भी कहेंगे कि जी ये उसने उसके बिहाव पे किया है। तो अक्सर आप देख नहीं रहे होते कि मूवीज़ के अंदर या वैसे भी बड़े बड़े जो केसेस होते हैं क्रिमिनल के, उसमें कुछ लोग बड़े अमीर जो गैंगस्टर होते हैं उनके एजेंट पकड़े जाते हैं। तो फिर एजेंट जो है ना वो कहते हैं कि जी आप हमें माफ़ी दे दें, हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं कि इस बंदे के पास क्या क्या है और कौन कौन से गलत काम या गलत कारोबार होता है। ठीक है। तो पहला तो हमें रिलेशनशिप सब आ गया। जब एक शख्स किसी का एजेंट होता है, वो कोई काम गलत करता है, तो उसकी लाइबिलिटी किस पे पड़ती है? प्रिंसिपल पे पड़ती है। अब देखते हैं दूसरा रिलेशनशिप, पार्टनर्स। देखें जब आप पार्टनर बनते हैं ना किसी कारोबार के अंदर, अब उसमें कोई एक बंदा गलत करेगा तो उसकी जिम्मेदारी दोनों पे पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों पार्टनर हैं। इसका एक हमारे पास केस भी मौजूद है, हैमन और हॉस्टन का। उसमें एक जो शख्स था, दो पार्टनर थे, उसमें से एक शख्स है ना, एक किसी और बंदे के ना क्लर्क को ना रिश्वत देता है कि यार मुझे अपने मालिक के सारा मामला तो बता, कितना कमाता है, कहाँ कमाता है, क्या रखता है, क्या नहीं रखता, ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो केस कर देता है, वो केस जीत जाता है वो क्लर्क। अब उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, वो उस बंदे पे नहीं पड़ती, बल्कि उसके उसके साथ साथ उसके पार्टनर के ऊपर पड़ती है, यानी ये दोनों लाइबल बनते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, जब आप पार्टनरशिप के अंदर होते हैं तो तब भी लाइबल आप दोनों बनेंगे, चाहे वो एक कम करे या दोनों गलत काम करें। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मास्टर और सर्वेंट, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बिल्कुल आसान सा। आप मालिक हैं, आपने ड्राइवर रखा हुआ है, आपने अपना कुक रखा हुआ है, आपने घर के लिए सफाई के लिए एक शख्स रखा हुआ है। उससे कोई भी गलत काम होगा, कुछ भी होगा, तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, मालिक के ऊपर होगी, वो लाइबल बनेगा, जिसको हम बोलेंगे विकेरीज लाइबिलिटी। क्यों मालिक बनेगा? क्योंकि जिस सर्वेंट है, सर्वेंट को उसने बताया होता है कि ये काम किस तरह आपने करना है, और उससे अगर कोई गलती हो जाती है, टॉट हो जाता है, सिविल रॉन्ग हो जाता है, नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट कर देता है, वाट एवर कुछ भी करता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे पड़ेगी? मास्टर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये तो तीसरा रिलेशनशिप है। अब आता है चौथा, एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा जी, अब एक एम्प्लॉयर कौन होता है? यानी कि वो ऐसा शख्स जो किसी को हायर करता है किसी काम के लिए, वक्त टेम्परेरी यानी टाइम बिंग के लिए। मिसाल के तौर पे मैं उबर करवाता हूँ, मैं टैक्सी करवाता हूँ, तो मैं टैक्सी जो करवाता हूँ, मैंने उसको कहा होता है कि यार मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक ले चलो, तो वो एक मतलब एक मखसूस पीरियड के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, क्योंकि मैंने उसको कहा कि मैं भाई तुम्हें इतना पैसे दूंगा, तो तुम मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक छोड़ दो, मुझे ड्रॉप दे दो। तो वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है। अब वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अगर कुछ गलत काम करता है, तो बाज़ ये होता है कि एम्प्लॉयर उसका लायबल नहीं बनता, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी नहीं बनती। ठीक है, आमतौर पे। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर यानी कि उसका लायबल बनता है।
मसलन फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉयर उसको कहे, यानी जिसने उसको हायर किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर को रखा हुआ है किसी मखसूस काम के लिए कि ये तुम गलत काम करो, इसको ये गाड़ी मारो। अगर मैं उबर में जाता हूँ और उबर के बंदे को कहता हूँ कि यार इस साइकिल को लगाओ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा मैं पे करूँगा, ये होगा, तुम बस इस बंदे को ना पीछे से जो है ना हिट करो, इसको लगाओ, ठीक है, अगर ये काम करो। दूसरा, अगर कोई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मतलब इससे इसलिए मामलात जहाँ पे कुछ भी हो जाए जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। मसलन आपने एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया हुआ है कि यार तुमने इस केमिकल की फैक्ट्री में काम करना है और 2 घंटे तक, लेकिन वो जो केमिकल है वो बड़ा पॉइजन है, अगर आप हाथ साफ नहीं करते, किसी को छूते हैं, किसी को लगाते हैं, तो वो अगला अगला बंदा नुकसान में आ सकता है, उसकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, उसकी स्किन ख़राब हो सकती है। तो ये तो मतलब कोई चॉइस ही नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तो इस तरह के मामलात में भी उसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगी, भाई क्यों क्यों नहीं का। और दूसरा, अगर कॉन्ट्रैक्टर खुद नेग्लिजेंस करता है, ठीक है ना, नेग्लिजेंस करता है, तो उसकी भी यानी कि उस काम के दौरान आपने एक बंदे को काम दिया हुआ है कि जी आपने ये ना इस लाइन के ऊपर जो है ना इस घर के ऊपर काम करना है, लेकिन उस काम के दौरान वो नेग्लिजेंस करता है, कोई नुकसान कर देता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर पड़ेगी? एम्प्लॉयर पे पड़ेगी, क्योंकि वो उसका काम कर रहा था, वो उसने उसको बोला हुआ था, ठीक है। सो ये एक है, ये भी एक चौथा रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे एक बड़ी डिबेट चलती है, अक्सर आपने देखें इंटरनेट के ऊपर बड़े बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, तो कहते हैं कि सर जी फिर सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में क्या फ़र्क है, वो एक ही तो चीज़ है, उसमें भी आई में आपने उसको अलग क्यों लिखा हुआ है? बच्चे इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है। वो यहाँ पे एक मैंने भी ये जो लिटरेचर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि मैं आपको एक एक डायरेक्ट 2 एग्जांपल दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपने ये वाला जो पैराग्राफ है ये एग्जाम के अंदर लिख लेना है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं सर्वेंट का। देखें, मैंने एक गाड़ी ली हुई है, मेरी अपनी गाड़ी है, और उसके लिए मैंने एक ड्राइवर को रखा हुआ है। उस ड्राइवर को मैं मंथली पे करता हूँ, वो 24 घंटे मेरे सुपरविजन में रहता है। अगर वो किसी का नुकसान पहुँचाएगा तो उसकी जिम्मेदार कौन कौन बनेगा? मैं बनूंगा, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं एक टैक्सी करवाता हूँ, मैं उबर कराता हूँ कि भाई मैंने ऑफिस से रेलवे स्टेशन जाना है, ठीक है। अब वो जो ड्राइवर है, जो टैक्सी ड्राइवर है, वो मेरा मुलाजिम तो नहीं है ना, लेकिन मैंने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है, ऑफिस से रेलवे हुई जाती, कुछ भी हो जाता है, तो उसका मैं नुकसान का नहीं, भाई मैंने तो बस उधर तक जाना था। अब वो गाड़ी कैसे चलाता है, ख़राब चलाता है, कैसे चलाता है, किसी का एक्सीडेंट करता है, किसी को हिट करता है, तो भाई वो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। मैंने तो उसको कुछ वक्त के लिए हायर किया हुआ है, वो मेरा कौन सा मुलाजिम है या सर्वेंट है, ठीक है। सो ये एक बुनियादी थोड़ा सा फ़र्क है सर्वेंट और कॉन्ट्रैक्टर में। सर्वेंट कभी भी कुछ गलत काम करेगा, उसकी जिम्मेदारी मालिक पे पड़ी जाएगी, मास्टर जो होगा वो उसकी विकेरियस लाइबिलिटी बनेगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर आमतौर पे नहीं होता, लेकिन कुछ हालात में उसके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है। और वो जो कंडीशंस हैं वो मैं आपको इससे जो आप देख रहे हैं इस वक्त प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड, इस पे मैंने वो बता दी हैं। अगर जब एम्प्लॉयर खुद उसको कहे कि यार इसको हिट करो, ये गलत काम करो, या वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मामला हो या नेग्लिजेंस का मामला हो, तो इन सूरतों में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लाइबिलिटी, बल्कि उसके एम्प्लॉयर के ऊपर लाइबिलिटी आती है। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर विकेरियस लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको हमने समझने की कोशिश की, और मैंने आपको बताया कि इसको किस तरह आपने एग्जाम के अंदर अटैम्प्ट करना है, और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।